नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉब्लम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज़ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे मॉड्यूल से हमने कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं, जो सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है। तो मॉड्यूल 1 में हम स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 1 में हम सबसे पहले पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 में जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से जनरली क्वेश्चन होता है, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर से क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं, इसको यहाँ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो सिंपल है क्वेश्चन, आप हमारे वीडियो लेक्चर में देखेंगे स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा। ड्रा द मेमोरी हायरार्की, ये भी क्वेश्चन बनता है। Describe the basic component of computer system with neat and clean diagram and also describe the operating system। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। डिस्क्राइब द फंक्शनलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यहाँ पे थर्ड में देखें तो यहाँ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है और एक साथ ही क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। फिफ्थ है, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सुटेबल डायग्राम और आल्सो डिस्कस द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फिफ्थ क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, जनरली जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ऐसे अगर हम थर्ड और फिफ्थ की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जिसमें 10 मार्क्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सिक्स क्वेश्चन आता है। सिक्स क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है कंपाइलर इंटरप्रेटर का, एंड लिंकर लोडर में ऐसे डिफरेंस पूछ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विथ एग्जांपल। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो 5 से, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा वर्डिंग में डिफरेंस है, तो सेम ही आंसर दोनों के केस में होगा। इसका भी आंसर आप हमारे लेक्चर में जाएंगे, सीरीज से लेक्चर, तो फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में ही आपको डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ असेंबलर, एक्सप्लेन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर। ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये सारे हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड्यूल 1 में ही पार्ट 2 की। पार्ट 2 में देखें तो जो आपका क्वेश्चन होता है बेसिकली आइडिया ऑफ एल्गोरिथम से होता है, जिसमें एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम से क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड बन सकता है, या फिर एल्गोरिथम बनाने के लिए भी आ सकता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। ये 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है इससे। सेकंड, व्हाट व्हाइल कंपाइलिंग द कोड राइट द नेम ऑफ 2 सिंटेक्स एंड 2 लॉजिकल एरर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एरर का भी पार्ट हमने वीडियो लेक्चर में कवर किया है, स्टार्टिंग की वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ से आप इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रा द फ्लो चार्ट, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन इंटीजर नंबर इंटर बाय द यूजर। तो यहाँ पे देखिए, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों पूछ दिया इसके लिए, सम ऑफ डिजिट के लिए। ऐसे ही यहाँ पे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों पूछा है रिवर्स ऑफ इंटीजर के लिए। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन कभी कभी रिपीट कर जाता है, या फिर यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम अलग से हो सकता है, जैसे सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पर रिवर्स ऑफ नंबर दिया है, तो हो सकता है फैक्टोरियल दे दे या फिर फिबोनाची सीरीज दे दे, उसका आपको एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट पूछ सकता है। लेकिन इन जनरल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ऐसे पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो पार्ट 3 से आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट यूनिट के पार्ट 3 में, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम से आएगा, प्लस कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है, एरर्स क्या हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डेटा टाइप्स इन सी एंड डिस्कस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन द टर्म ऑफ मेमोरी ऑक्युपाइज एंड रेंज। तो ये भी वीडियो आपको हमारे ही, इसका आंसर भी आपको हमारे वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, फर्स्ट यूनिट के या फर्स्ट मॉड्यूल के वीडियो लेक्चर में जाएंगे देन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेम डिफरेंट स्टोरेज क्लास विथ 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इसका भी आपको मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हैं आप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे इजीली, वहाँ से हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे इसके आंसर भी आपको मिल सकते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जनरली ये 2 नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि किसी सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है उसको डिफाइन करो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट ओबीजी एंड डॉट एक्सी फाइल।
जब हम सी प्रोग्राम रन कराते हैं तो उसका यूज वहाँ पे होता है। जनरली दो तरह की फाइल जनरेट होती है, तो उसी का डिफरेंस पूछा है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कौन कौन से कंपोनेंट है, जिसको हम सी टोकन्स के नाम से भी जान सकते हैं, तो उसी को पूछा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से मॉड्यूल 1 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हम कर दिए हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन जनरेट नहीं हो सकते, जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।